श्री गुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलम्बारि नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपीच्छं कटितटे दोकुलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। अकारण करुणा करने वाले भक्तों की वांछा को पूर्ण करने वाले अखिल ब्रह्मांड नायक ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण के अहेतु की कृपा से उनके ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत के रस पान करने को परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमान् जो। श्री कृष्ण ये स्वयं भगवान है और जितने भी अवतार है उनमें से कोई भगवान का अंश है, कोई अंश के अंश कला है, कोई आवेश अवतार है और जितना भी देवगण है ये भी भगवान के अंश है। चराचर ब्रह्मांड में जितना भी जीव है सब भगवान के अंश है। इसलिए वे भगवान सबके परम आश्रय है, वे सबके परम पिता है। और वही भगवान उस जीव को यह मनुष्य जन्म प्रदान करके उसके कल्याण करने का जो मार्ग है उसको भगवान प्रशस्त कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य जन्म ये संपूर्ण जन्मों का ये अंतिम जन्म है। भगवान कृपा करके उस जीव को ये मनुष्य शरीर प्रदान करके, मनुष्य शरीर दे करके हमेशा हमेशा के लिए उसको इस जन्म मरण के प्रवाह से, इस प्रवाह को रोक करके उस जीव को परम शांतिमय धाम अपने श्री चरण कमलों की सेवा में भगवान लगाना चाह रहे हैं। और स्वयं भगवान अपने प्राप्ति करने का पूर्ण अधिकार ये मनुष्य को प्रदान किया है। परंतु
इतना सुंदर सुवर्ण सुजोग होने के बावजूद भी ये मनुष्य भगवान को प्राप्त करने के लिए कभी प्रयास नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि संसार के प्रति राग को बढ़ावा देने के कारण, संसार के प्रति आकर्षण होने के कारण, संसार से प्रेम करने के कारण वो व्यक्ति, वो मनुष्य ये जन्म मरण के प्रवाह से अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहा है। हालांकि भगवान ने उसको पूर्ण सुयोग प्रदान किए हैं, लेकिन उसने अपने ही कर्मों के फल स्वरूप बार बार यहां जन्म लेता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त करता है। देखो, पुराणों में महाराज जहां पर आसुर योनियों के बारे में वर्णन है और उन आसुर योनियों का अंतिम गति क्या होता है इसका वर्णन है, इस प्रकार व्यक्तियों के लिए नरक प्राप्ति का जो अधिकार वर्णन है, महाराज उसको यदि आप कभी सुनोगे तो आपके मन में भय आएगा और आपके मन में ये संकल्प होगा कि जितने भी दुर्गुण मेरे में है, दुराचार मेरे में है, बोलते यही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। जिसके फलस्वरूप वे व्यक्ति अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार सागरात बताया है, जिसके कारण वो मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं होकर के इस मृत्युमय संसार को बार बार प्राप्त होता है। क्या होता है? वो प्राणी अधम गति को चला जाता है। भगवान इतना कृपा करके उसको मनुष्य शरीर प्रदान किया था कि ये व्यक्ति मेरा भजन करेगा, हैं? लेकिन जहाँ राग करना चाहे, अनुराग करना चाहे, जहाँ प्रेम करना चाहे, वहाँ नहीं किया, फिर वो नीच जोनी में चला गया, है ना? अरे कम से कम मरने के बाद दोबारा मनुष्य जोनी में चला जाता, ऐसा कुछ कर्म करता है। लेकिन मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। उस प्राणित्व को प्राप्त करने के बावजूद भी उसने पशुओं जैसा कार्य किया, तो पशु बना। कम से कम चलो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, कम से कम अगले जन्म तो मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेता, उसके लिए कुछ मनुष्योचित कार्य आचरण कर लेता, वो भी नहीं किया। देखो, भगवान ने अपने प्राप्ति कराने के लिए उस जीव को ये सबसे उत्तम माध्यम मनुष्य शरीर दिया था, लेकिन हमने उसका फायदा नहीं उठाया। फलस्वरूप हमको अधम गति में जाना पड़ा। ततो यान्ति अधमाम गतिम। और हमारा अधम गतियों का वर्णन सुनोगे तो आपका रूह कांप जाएगा। शास्त्र में ऐसा वर्णन है। देखो,
हमारे गुरुजनों ने, वैष्णव जनों ने हमें तो भैया यही शिक्षा दिया है। शास्त्र हमें यही शिक्षा दिया है, क्या? कि ये जो मनुष्य जन्म है ये केवल और केवल अपने लिए है। इससे पत्नी को खुश करना, बच्चों को खुश करना, परिवार को खुश करना, सगे संबंधियों को खुश करना, इसके लिए नहीं है। केवल अपने कल्याण करने के लिए मिला है। अरे विषयों के सुख की बात करते हो, एक के शुक्र जितनी उसके लेवल का जितना विषय सुख भोग करता है, मनुष्य महाराज कल्पना नहीं कर सकता है। एक कबूतर जितना मैथुन सुख भोग करता है, मनुष्य कभी कल्पना नहीं कर सकता है। अजगर जितना अधिक शयन का सुख प्राप्त करता है, मनुष्य कभी कल्पना नहीं कर सकता है। हैं? बताओ। तो फिर हम इस मनुष्य शरीर में थोड़े थोड़े स्वार्थ के लिए इसके जो वास्तविक लाभ है उसको खो देते हैं। यहां तक बताया है कि स्वर्ग प्राप्ति करना भी इस मनुष्य शरीर का लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है। कि स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगा, देवताओं के साथ जो है वहाँ अमृत मिलेगा, हैं? स्वर्ग के सुख का तो वर्णन है ही, नरक के दुख का जैसा वर्णन है, ऐसे स्वर्ग के सुख का भी वर्णन है। नरक के दुख के वर्णन को सुनकर जैसे हमारा रूह कांप जाता है, ऐसे स्वर्ग के सुख के बारे में सुनकर के मन ललचा जाता है। लेकिन ये मनुष्य शरीर भगवान स्वर्ग के सुख प्राप्त करने के लिए या नरक के दुख भोग करने के लिए नहीं दिया है। इसलिए महाराज शास्त्र में बताया है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो व्यक्ति दान करके, पुण्य करके, गरीबों को खिला करके, ये करके वो करके स्वर्ग प्राप्त करने के लिए इच्छा रखता है, उससे बड़ा मूर्ख और कोई है ही नहीं। उसको मूढ़ बताया है शास्त्र में। अति तुच्छ बुद्धि वाले बताया, अविपश्चित अल्पमेधसाम बताया है। अरे भाई, स्वर्ग तो स्वर्गवास चाहते हैं सब लोग लिखते हैं कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, हमारे माताजी का स्वर्गवास हो गया, हमारे दादाजी का स्वर्गवास हो गया। सब लोग लिखते हैं ना, जो मर जाता है उसमें जो निमंत्रण पत्र लिखते हैं, स्वर्ग स्वधाम गत नहीं लिखते हैं, क्या लिखते? स्वर्ग धाम, स्वर्ग प्राप्ति हो गया, स्वर्गवास हो गया। लेकिन भगवान कहते हैं वो सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, वो सबसे बड़ा बोलते अल्पमेधसाम है, कम बुद्धि वाला व्यक्ति है। बताओ। तो जो स्वर्ग के सुख इतना श्रेष्ठ के रूप में हम लोग सुनते हैं, उसके सामने ये संसार का सुख क्या है? क्या है? महाराज ऐसा है जैसे हम लोग कीड़े मकोड़े मच्छर देखते हैं ना, हैं? हमारे सामने वो अति तुच्छ होते हैं, है ना? ऐसे ही स्वर्ग के देवताओं के हिसाब से यहाँ के जो मनुष्य है वो कीड़े मकोड़े मच्छरों के मापी के। हैं? हाँ, यहीं से गए हैं।
पुण्य के फल स्वरूप गए हैं। यहां से श्रेष्ठ बताया है उनको, स्वर्ग के सुख को। लेकिन उस देव शरीर प्राप्त करके भी वो लोग अपना कल्याण नहीं चाहते हैं, अपना उद्धार नहीं चाहते हैं। बोलते यह अल्टीमेट गोल है। अरे भाई, स्वर्ग में देवताओं के साथ रह रहे हैं, यहाँ सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, स्वर्ग की उद्यान है, वहाँ पर जो है पारिजात वृक्ष है, सभी प्रकार के सुख अवेलेबल है वहाँ पर। आपने जो इच्छा किया वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो उस सुख में प्रमत्त रहने के कारण देवता लोग सोच नहीं पाते कि हमें अपना उद्धार करना, कल्याण करना है ना। क्यों? उनको ज्ञान नहीं है क्या? ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान? भगवत ज्ञान, भगवत धाम का ज्ञान, भगवत प्राप्ति का ज्ञान नहीं है क्या? वो लोग मूर्ख है? ऐसे तो नहीं हो सकता। वे तो भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, तो उनको मूर्ख तो नहीं बोल सकते हैं। देखो, विषय सुख में, विषय सुख ऐसा वस्तु है, इसमें प्रमत्त होने के बाद महाराज बड़े बड़े भी अपना स्वरूप भूल जाते हैं, अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये विषय सुख ऐसा है, बड़ों बड़ों को जो है इसने धूल चटा दिया है। तो उन विषय सुख परिपूर्ण रूप से जहां स्वर्ग में मिल रहा है, फिर वहां भजन साधन करने के लिए इच्छा होगा? नहीं होता है। इसलिए ये जो मनुष्य जन्म है, ये संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है। हम लोग साइंस में पढ़ते हैं ना कि जो है पहले मनुष्य क्या था? बंदर था, है? फिर आदि मानव हुआ, उसके बाद फिर जो है मनुष्य हुआ। नहीं, ब्रह्मा जी ने जो 84 लाख जोनि के जीव को सृष्टि किया है, वो क्या है? मनुष्य का सृष्टि हुआ। लेकिन क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि वे अपना कल्याण करें। लेकिन मनुष्य जन्म प्राप्त करके यदि वे व्यक्ति पशुचित कार्य किया तो उसको पशु योनि में जाना पड़ेगा। मनुष्य के लिए ये मनुष्य शरीर उसका आदि जन्म है। और बोलते इसी जन्म में यदि आपने अपना कल्याण नहीं किया तो ये आपके अंतिम जन्म भी है। पता नहीं आपको आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि संपूर्ण जन्म का जो आरंभ है वो मनुष्य जोनि से ही होता है, मनुष्य जन्म से ही होता है। इसलिए मनुष्य जन्म में किए गए जो भी पाप है वो हमको ये 84 लाख जोनि में घुमाता है। अभी आप बोलोगे नहीं महाराज आप तो गलत बोल रहे हो, शास्त्र तो वर्णन किया है कि जलजा नवलक्ष्याणि स्थावरा लक्ष्य विंशति कुर्मयो प्रसंख्य का पक्षी नाम 10 लक्षकम पाशव 300 लक्ष्याणि चतुर्लक्ष्याणि मानव। शास्त्र तो बताया है, फिर आप कैसे कहते हो? हैं? ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि किया
तब क्या ये 84 लाख प्रकार के जीव नहीं थे, योनि नहीं था, केवल मनुष्य ही था? हैं? अब भाई मनुष्य कहां से हुए? महाराज मनु से मनुष्यों का जन्म हुआ है ना। इसी प्रकार नाग लोगों का जन्म, पक्षियों का जन्म, कृमियों का जन्म, पशुओं का जन्म, क्या उनके बारे में वर्णन है शास्त्र में? चलो, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है मनु महाराज, उन्हीं से ही मनुष्यों का जन्म हुआ, इसलिए इसको मनवंतर कहा जाता है। मनु और शतरूपा, उन्हीं से मनुष्यों का जन्म हुआ। तो फिर अन्य जो जन्म हुआ उनका भी है, बोलते हैं अवश्य है। बोलते जो चतुर्लक्षणी मानव है, मतलब 4 लाख प्रकार के मनुष्य है। मनुष्य कितने प्रकार के हैं? 4 लाख प्रकार का मनुष्य है। अरे सबका तो 2 पैर, 2 हाथ, 2 नाक, 2 आंख, 1 नाक होता है। हम तो जितना मनुष्य देखे तो यही है, फिर 4 लाख प्रकार का कैसे हुआ? बोलते ये जो 14 भुवन है, ब्रह्मलोक से लेकर पातालपुरी तक, ये 14 ब्रह्मांड में बोलते 4 लाख प्रकार के मनुष्य है। ये देवता हो, चाहे किन्नर हो, चाहे पितर हो, चाहे दैत्य हो, चाहे राक्षस हो, ये सब के सब मनुष्यों में आते हैं। जैसे जैसे उस मनुष्य के वृत्ति, उसका ऑक्यूपेशन चेंज होता गया, ऐसे ऐसे उन मनुष्यों के स्वभाव चेंज हुआ, और उन स्वभाव के अनुसार फिर उनको प्रकार में गिना गया। ये इस प्रकार का मनुष्य है, ये इस प्रकार का मनुष्य है, ये इस प्रकार का मनुष्य है। इसी प्रकार ये मनुष्य जन्म में जीव जो भी कर्म करता है, उस कर्म के अनुसार उसको इस 84 लाख योनियों में और भ्रमण करना पड़ता है। और नरकों पर भोगने के बाद नरक का दुख भोग हमारा समाप्त नहीं होता है। आप कितना भी नरक भोग लो, समाप्त नहीं होता है, बाकी कहीं ना कहीं रहता ही है। इसलिए शास्त्र संतगण कहते हैं कि भैया ये जो जन्म है, संपूर्ण जन्मों का ये आदि जन्म है, मनुष्य जन्म। लेकिन भगवान ने इस मनुष्य जन्म में एक विशेषता ये रखा है कि आप जो है अपने पाप कर्मों को यहां समूल नाश कर सकते हो, दूसरे जन्म में नहीं। आपके अंदर जो वासना है, उन वासनाओं को आप यहां नाश कर सकते हो और अपना कल्याण करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। और भगवान को प्राप्त होने के बाद बोलते उस व्यक्ति का फिर दोबारा जन्म नहीं होता। न तद भासयते सूर्य न पावक न शशांक, जो गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। बोलते जो मुझे प्राप्त कर लेता है, मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, उसको फिर दोबारा इस मृत्युमय संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता है। इसी दृष्टि से बोल रहे हैं कि भैया मनुष्य जन्म में ही जीव उस भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है, इसलिए अंतिम जन्म है। इसलिए इसको अपनी अंतिम जन्म में ही
अंतिम जन्म का लक्ष्य लेकर के ही हम लोगों को चलना पड़ेगा। और वैसे ही भगवान कहते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेबरम तम तम एव कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। मृत्यु के समय में व्यक्ति जो कुछ भावना लेकर के शरीर छोड़ता है, बोलते उस भाव के अनुसार उस व्यक्ति को, उस जीव को उसी जोनियों की प्राप्ति, उसी शरीर की प्राप्ति होती है। बोलते इसी प्रकार मनुष्यों को जिस किसी भाव का स्मरण करने में भी स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्र है। भगवान रोक के रखा है, भाई तुम अपने पत्नी को प्रेम करते हो, पत्नी का स्मरण करो। कोई अपने घर में कुत्ता पालता है, कुत्ता का स्मरण करो, हैं? स्वतंत्रता दी गई है। इससे मालूम होता है कि भगवान ने देखो इस मनुष्य को कितना अधिकार दिया है ना, कितना अधिकार दिया है। मतलब मनुष्य के उद्धार करने के लिए, मनुष्य का कल्याण के लिए भगवान ने अपनी तरफ से उनको इस अंतिम जन्म दिया है। इसलिए जिस प्रकार एक पशु केवल जब तक जिंदा है तब तक आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार क्रिया को लेकर के वो बड़े मस्त रहता है। उसको आगे को सोचने की नहीं है ना। आगे के जन्म क्या होगा उसके बारे में वो पशु नहीं सोच सकता। इसलिए मनुष्य जन्म ही ऐसा एक जन्म है जो इसी जन्म का सुख नहीं लेता, बोलते हमारा अगला जन्म क्या होगा उसके लिए वो प्रयास करता है। हम लोग चलो अच्छा नौकरी करते हैं, अच्छा मकान बनाते हैं, अच्छा बैंक बैलेंस भी बना लेते हैं। किस लिए? कि बुढ़ापे में काम आएगा या हमारे बच्चे लोग भोग करेंगे। यहाँ तक ही है, ये शरीर तक ही है। लेकिन ये शरीर छूटने के बाद आगे का तैयारी क्या तुमने किया है ना। शरीर छूटने के बाद आगे का तैयारी क्या तुमने किया? नहीं किया। लेकिन मनुष्य जन्म भगवान अगले जन्म की तैयारी के लिए दिए है। वो अगला जन्म क्या है? बोलते सीधे भगवान के धाम को प्राप्त करना, अपना उद्धार करना। इसके लिए भगवान ने उसको पूर्ण स्वतंत्रता दिया है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना कि नर तन सम नाही, क्या है वो याद है? नर तन सम नाही कवनीउ देही, जीवी चराचर जाचत नाही। महाराज ये मनुष्य शरीर जो है इतना दुर्लभ है, इसके समान कवनीउ नहीं कोई कर ही नहीं सकता है। यहां तक बताया है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग सिनेही निसे, क्या है? निसेही, और ज्ञान विराग भक्ति शुभ दे। ये मनुष्य शरीर में ही प्राप्त हो सकता है, दूसरे में नहीं। इसलिए क्या करना देखो, इसलिए शास्त्र इस बात को बार बार दोहराते हैं। हमारे संत जन इस बात को बार बार दोहराते हैं कि भैया ये जो मनुष्य जन्म है, प्रत्येक मनुष्य मात्र को
भगवत प्राप्ति का अधिकारी माना गया है। दूसरे किसी योनि वाले को नहीं, मनुष्य को भगवान के प्राप्ति का अधिकारी मानती है और डंके के साथ खुले शब्दों में इस बात को घोषणा करती है कि अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी, अर्थात पूर्व जन्म में उसने कितना भी पाप क्यों ना किए हो, ऐसे कि जो नीच योनि में जन्म लेने वाला जो जीव है वो भी यदि, ऐसे बात नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही भगवान का आराधना करेगा भगवत प्राप्ति होगा, नहीं। बोलते चारों वर्ण में सभी मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, ये सभी भगवान के आश्रय लेकर के अपना परम कल्याण कर सकते हैं, परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। महाराज श्रीमद् भागवत में आगे सुनेंगे हम लोग पाप योनि क्या क्या है और उन पाप योनियों का क्या दुर्गति है, उसका पंचम स्कंद में जाकर श्रवण करेंगे आगे जाकर के। बोलते हैं वे पाप योनि शब्द वाले जो जीव हैं, चाहे वो चांडाल हो, जवन हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, वृक्ष लता ही क्यों ना हो, क्या उनको भगवत प्राप्ति नहीं होगा? केवल मनुष्य को ही होगा। बोलते हैं जिस प्रकार मनुष्य को भगवान पूर्ण अधिकार दिए है भगवत प्राप्ति करने के लिए, बोलते इसी प्रकार ये सभी जीव कौन है? भगवान का ही तो अंश है। भगवान तो नहीं बोल सकते कि ना तुम लोग मेरे भजन मत करो, तुम लोग पाप योनि वाले हो। भगवान मना करेंगे इसे? है तो भगवान के अंश है। भगवान के तरफ से इनके लिए कोई मनाही नहीं है। महाराज इनमें तो ऐसे बहुत से प्राणी हैं, जैसे बोलते हैं ना संत जन जब जोर जोर से हरि नाम करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उन संतों के मुख से ये हरि नाम को सुनकर के उन पाप योनि वाले जीवों का कल्याण हो जाता है। ऐसे कोई जीव है, जैसे गिरिराज जी का परिक्रमा कोई महात्मा कर रहा है और वे महात्मा हरि नाम करते करते परिक्रमा करते करते जा रहा है, उनके पैरों के नीचे कोई चींटी आ गया, मारे वो चींटी का भी कल्याण हो जाता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। तो देखो संतों के इस प्रकार कृपा से यहाँ भगवान के धाम का आश्रय लेकर के किसी ना किसी प्रकार से रह रहे हैं। बोलते हैं उन धाम के प्रभाव से ऐसे बहुत से ऐसे जीवों का भी परम गति को प्राप्ति हुई है। ऐसे संत जन बहुत से उदाहरण देते हैं, है? लेकिन देखो जो देवता है ये भोग योनि है। भोग योनि मतलब भोगों में ही लगे रहना, हर प्रकार का भोग। इसलिए उन देवताओं को अपना उद्धार कैसे होगा या अपना उद्धार करना है, इस प्रकार का विचार कभी आता ही नहीं है। जब अपना उद्धार कैसे होगा करना है ऐसा विचार ही नहीं आता, तो वो लोग फिर भगवान का भजन क्यों करें, है ना। लेकिन कहते हैं किसी कारण से यदि भगवान के प्रति आकर्षित होकर के वे लोग भी भगवान का भजन करते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। महाराज इंद्र को भी ज्ञान प्राप्ति हुआ था, नहीं तो इंद्र ने जब ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ था बड़े बड़े ऋषि मुनियों का अपमान किया है, बड़े बड़े भक्तों का अपमान किया है।
देखो, जब कोई भगवान का भक्त इस मर्त्य भूमि से भगवत धाम की ओर प्रस्थान करता है, जब उन देवताओं में सद्बुद्धि प्राप्त होती है, उनका तो उसके ऊपर जाने का अधिकार नहीं है, स्वर्ग के ऊपर जाने का। लेकिन इस मर्त्य भूमि तक कोई जीव, कोई मनुष्य भगवान का भजन साधन करके भगवत धाम को प्रयाण करता है, तो यही प्रयाण का रास्ता है ना, इस मर्त्य भूमि से स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग का रास्ता वही है। भूर भुवा स्वा, ये ऊपर के जो 7 लोग हैं, मर्त्य, जन, तप, स्वर्ग, सत्य लोग, इस प्रकार के जो 7 लोग हैं, बोलते इन लोगों को अतिक्रमण करते हुए, मतलब इनको क्रश करते हुए वो सीधे भगवत धाम जाता है। लेकिन स्वर्ग में महाराज डंका बजने लगता है, अरे देखो मर्त्य भूमि का वो जो मनुष्य है, भगवान का भजन करके, भगवान का सेवन करके वो हमसे ऊपर भगवत धाम जा रहा है। इसलिए जितना भी देवता है स्वर्ग के, सभी लोग उस भक्त का स्वागत करने के लिए महाराज फूलमाला लेकर के, आरती का सामान लेकर के खड़े रहते हैं। और जैसे वो भक्त स्वर्ग से होकर के गुजरता है, सभी वहाँ देवता लोग उनका दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको आरती करते हैं, माल्यार्पण करते हैं। लेकिन वे खुद नहीं जा सकते। ऐसे इसलिए भगवान के तरफ से हर मनुष्य का ये जो जन्म है, ये अंतिम जन्म है, क्योंकि ये भगवान का संकल्प है कि भैया मैंने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया है तुम्हारा कल्याण करने के लिए, इसलिए तुम अपना कल्याण कर लो। चलो देखो क्या होता है। चलो कोई इसी प्रकार कोई अपना कोई संकल्प नहीं लग करके केवल इस कल्याण का, इस उत्थान का निमित्त मात्र बन जाए, तो भगवान का जो संकल्प है उसका कल्याण करना, तो उसका कल्याण हो ही जाता है। लेकिन निमित्त तो बनाओ, हम लोग निमित्त भी नहीं बनते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा भी सहारा नहीं देते भगवान के संकल्प को। प्रत्युत्तर हम लोग भगवान से विमुख हो जाते हैं, संसार के उस विषय भोग में फंस जाते हैं। तो फिर भगवान के उस संकल्प से हम लोग भी मुक्त हो जाते, उसका फायदा नहीं उठा पाते। अच्छा, भगवान का संकल्प ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति का इच्छा नहीं है कि मेरा कल्याण हो, हैं? उस साधक का इच्छा नहीं है कि उसका कल्याण हो। जैसे कोई श्राप दे दिया, कोई वरदान दे दिया, भगवान का संकल्प ऐसा नहीं है। जहाँ मैं तुझे श्राप देता हूँ अमुक हो जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ तो अमुक प्राप्ति हो जा, भगवान का संकल्प ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? बोलते भगवान का संकल्प ये है कि प्रत्येक मनुष्य को अपना कल्याण करने के लिए भगवान ने उसको पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की है, और स्वतंत्रता के साथ भगवान ने उसको मनुष्य जन्म दिया है। लेकिन भगवान के दिए हुए ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे करके हम लोग दुरुपयोग करते हैं, है ना। सदुपयोग किस में है? भगवान का जो संकल्प है, क्या संकल्प है कि तुम्हारा कल्याण करना है, और भैया सदुपयोग करोगे तभी तो कल्याण होगा।
दुरुपयोग करो तो कहाँ से कल्याण होगा? तो सदुपयोग करने का माध्यम ये है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पितो भक्तिश्चेत नवलक्षणा। ये जो न प्रकार की भक्ति है, इसी में अपने आप को सराबोर कर देना, ये है सदुपयोग। उसके बदले यदि हम लोग शरीर से, मन से, वाणी से, धन से, हर प्रकार से यदि हम लोग अपने इंद्रिय तर्पण करने में लगे, ये है दुरुपयोग। कम से कम मनुष्य का जो विवेक है, भगवान ने मनुष्य को विवेक प्रदान किया है। आहार निद्रा भयमिथुनांच सामान्य एतत् पशुभी नराणाम। लेकिन भगवान इन चारों से एक श्रेष्ठता प्रदान किया है, विवेक। कम से कम मनुष्य अपने उस विवेक का तो विरोध ना चले, जो विवेक उसको बोले। लेकिन क्या होता है, वो अपने विवेक का भी परवाह नहीं करता। अरे कम से कम सोच ली तो मैं मनुष्य हूं, मैं इस प्रकार अनैतिक काम में कैसे कर सकता हूं? मैं मनुष्य हूं, दूसरे जीव को मैं कैसे मार सकता हूं? मैं मनुष्य हूं, मैं किस प्रकार से अनाचार कर सकता हूं? उसके विवेक उसको मना करता है, मत कर। लेकिन स्वार्थ के पचड़े में पड़ करके उस समय वो अंधा हो जाता है, अंधा हो जाता है। विवेक के विरोध करने का मतलब है अंधा हो जाना। और अंधा में अंधेरे में भैया कुछ भी करो, कौन देख रहे, है ना? इस प्रकार का वो सोचता है। देखो, यदि हम लोग अपने विवेक के विरुद्ध ना चलें तो स्वाभाविक रूप से शास्त्रों के अनुकूल हमारा चलना हो जाएगा, स्वाभाविक रूप से हो जाएगा, अगर हम अपने विवेक का विरोध ना करें तो। क्योंकि भगवान और शास्त्र उस मनुष्य को कभी भी विपरीत चलने के लिए सलाह नहीं देते। शास्त्र हमें शासन करते हैं, इसलिए शास्त्र का शासन ये प्रत्यक्ष रूप से भगवत शासन है। इसलिए ऐसे अवस्थाओं में व्यक्ति क्या करता है, देखो भैया यहाँ तो एक काम करो, अपना जो शरीर है, मन है, इंद्रियां है, उसके द्वारा कुछ मत करो। चलो ये नहीं कर सकते हो तो केवल भगवान के और शास्त्र के अनुकूल ही करो, है ना? बताया है शास्त्र में, यदि उसका कुछ भी करने का इच्छा नहीं है, किसी वस्तु में, किसी कार्य में उसका रुचि नहीं है, ऐसी अवस्था में उसका मन, बुद्धि, इंद्रियां, उसके साथ उस व्यक्ति का संबंध विच्छेद हो जाता है। अब देखो, घर में पड़े पड़े उस लड़का सभी ताने मारते हैं, अरे इतना बड़ा हो गया, कुछ तो काम धंधा कर ले, हैं? लेकिन वो कुछ नहीं करेगा, जड़ भरत के मापे एकदम पड़ा रहेगा। महाराज धीरे 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 उसके घर वाले भी उसे संबंध विच्छेद कर देते हैं। अरे ये तो पागल है, कुछ नहीं कर रहा है, बोल बोल के थक चुके हैं, है ना? कोई आदर नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता, कोई पूछता भी नहीं है, तो उसका ही संतान है, हैं? उस परिवार के भाई है। लेकिन जब वो
सभी कर्मों से, कार्यों से अपने आप को अलग कर देता है, तो घर वाले भी बोलते हैं कि चलो इससे ज़्यादा बातचीत नहीं करना, ज़्यादा संपर्क नहीं रखना। बोलते इसी प्रकार जब हम लोग कुछ भी करने को नहीं चाहते हैं, हमारा रुचि खत्म हो जाता है, तो हमारे शरीर का जो मन बुद्धि इंद्रियां है, उनके साथ भी हमारा जो अपनापन है, जो संबंध है, वो धीरे 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 विच्छेद हो जाता है। क्योंकि जहां कुछ ना कुछ करने की इच्छा है, वहां कर्तृत्व अभिमान रहता है। कहीं ना कहीं उसके मन में कर्तृत्व अभिमान उत्पन्न अंतःकरण में हो ही जाता है। अरे हमने इतना किया है, हैं? और अभी हमको तुम लोग नहीं पूछ रहे हो, हमने किया है। तो इस प्रकार का कर्तृत्व अभिमान कहीं ना कहीं से उसके हृदय में आ ही जाता है। अब भैया कर्तृत्व अभिमान आने से फिर इंद्रियों के साथ तो उसका संबंध जुड़ता ही है। इंद्रियां भी खड़े हो जाते हैं, अरे हमने इसको हेल्प किया है करने में, है ना, वो भी खड़े हो जाते हैं। फिर क्या होता है, बोलते अपने लिए करने से फिर वहाँ महाराज जो किया है उसका फल तो मिलेगा ही, उस फल के प्रति, उस फल के साथ उसका संबंध जुड़ जाता है। देखो वो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं करने से वहां ना तो कर्तृत्व अभिमान आता है और ना फल की इच्छा होती है, लेकिन वो व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, स्वतः स्थित हो जाता है। और इस प्रकार की स्थिति में वो व्यक्ति अपने आप को देख पाता है कि मैं कौन हूं, ये संसार के साथ मेरा क्या संबंध है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, यहां भगवान ने मुझे किस लिए भेजा है मनुष्य जन्म देकर के। ऐसी अवस्था में फिर उसका ऐसे सद्बुद्धि आती है। अच्छा चलो, शास्त्र कहता है कि भैया निष्काम पूर्वक कर्म करते जाओ, कोई कामना कोई फल का आशा मत करो, निष्काम पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर। फलस्वरूप क्या होता है, इतनी दिनों से बोलते हमारा जो कर्म का बंधन हुआ है वो नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट हुआ? क्योंकि हमने निष्काम पूर्वक अपना कर्तव्य का पालन किया, कोई आशा नहीं किया, लेकिन करते गए। इसी से इतनी जन्मों के कर्म का जो बंधन नष्ट हो जाता है। फिर तो महाराज कर्म बंधन नष्ट होने से उस व्यक्ति के हृदय में ज्ञान संचारित होता है। वो ज्ञान योग का आश्रय लेकर के बोलते हैं संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। और फिर ऐसी स्थिति में भगवान उस भक्त को संपूर्ण पापों से मुक्त करा करके क्या करते हैं, उसको निश्चिंत कर देते हैं। तभी तो भगवान वहाँ बताया भगवत गीता में, मां शुच, क्यों? माम एकम शरणम ब्रज, क्योंकि भैया आप तुम केवल मात्र मेरे शरण में आ गया है, इसलिए तुमको सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको सभी पापों से तो मुक्त कर ही दूंगा, बोलते मेरे चरणों की जो अहेतु की भक्ति है वो भी मैं तुमको प्राप्त करा दूंगा। तब तो इस ज्ञान के द्वारा जो भगवान को जानता है, किस प्रकार से जानता है कि
ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणम कारणम। वे भगवान सभी कारणों के परम कारण है, वे अज है, वे अनादि है, सबके आदि है। जब व्यक्ति इस तत्व को जान लेता है वो संपूर्ण पापों से तो मुक्त होता ही है। बोलते हैं उसका कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, बोलते हैं इन तीनों योगों को संपूर्ण करके उसके पापों को नष्ट करा करके उस व्यक्ति के जो अंतिम मनुष्य जन्म है उसको चरितार्थ करते हुए उसका कल्याण कर देता है। और इसके साथ भी महाराज श्रीमद् भागवत हमें शिक्षा देती है, यदि हमें सत्संग मिल जाता है, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तद जोषणादस्वर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। इस क्रम में यदि हमें साधु के मुख से सत्संग मिल जाता है, श्रीमद् भागवत जैसे भगवान के वाङ्मय स्वरूप इस परम रस, परम ज्ञान और परम वैराग्य से युक्त उस स्वरूप का हमें उपलब्धि हो जाता है, परिचय हो जाता है, भगवान के नाम का स्वरूप हमारे हृदय में स्फूर्ति हो जाता है, तब तो फिर यही समझना चाहिए, यही सोचना चाहिए कि भैया हमारे ऊपर भगवान का विशेष कृपा है, अशेष कृपा है भगवान का। अब तो हमारा उद्धार होगा ही होगा, हमारा कल्याण ही होगा। आगे आगे हम ये जन्म मृत्यु के चक्कर में हमको जाना पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यदि हमारा उद्धार नहीं होना था तो ऐसा मौका क्यों आता जीवन में? हैं? साधु संग, नाम कीर्तन, मथुरावास, भागवत श्रवण, भगवान के विग्रह का अर्चन, ऐसा सुयोग क्यों आता? इसलिए भैया अब तो हमें ये सब सुयोग मिला है तो हमारा कल्याण होगा ही होगा, अवश्य होना है। लेकिन चलो भगवान के कृपा से हमारा उद्धार तो होगा ही, क्या ऐसी आशा से बैठे रहेंगे? कुछ सेवा नहीं करेंगे, कुछ भजन नहीं करेंगे? हैं? भगवान की कृपा से उद्धार होगा ही, इसके भरोसे हम लोग अपना साधन, भजन, सेवा, पूजा सब छोड़ दें? नहीं, वरम तो और अधिक तत्परता के साथ और अधिक उत्साह के साथ अपने साधन में लगे रहना चाहिए। एक निमिष काल भी ऐसा व्यर्थ मत बिताओ जिस काल में आप भगवत श्रवण ना करो। अब अपने समय को सार्थक बनाओगे तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। और जब यदि समय को आप केवल सो के बिताओगे, मोबाइल देख देख के बिताओगे, तो आपका जीवन कभी सार्थक होने वाला। इसलिए महाराज इस समय बड़ा मूल्यवान है, किसी का अपेक्षा नहीं करता। इसको जाना है तो ये जाएगा। उद्यन अस्तजजा विदुहु, भगवान सूर्य देव प्रत्येक दिन प्रातः काल उदय होकर के अस्ताचल की ओर जाते जाते इस जीव का जो परमायु है क्षीण करते रहते हैं। ऐसा मत सोचो कि हमारा जीवन हमेशा रहेगा, हमेशा जवान रहेंगे, संभव है, खाली ना जाए कोई भी समय। ऐसी सावधानी हर दम हम लोगों को बरतनी चाहिए, रखनी चाहिए। लेकिन एक बात है, अपने कल्याण की कोई चिंता नहीं करना चाहिए। क्यों?
क्यों नहीं करना चाहिए भाई? कल्याण तो सब चाहते हैं, उसके लिए चिंता क्यों नहीं करना चाहिए? अरे अब तक तुम्हारे जन्म से लेकर अब तक तुम्हारे जितना व्यवस्था हुआ है, तुम्हारे कल्याण के लिए जितना व्यवस्था हुआ है, सब किसने किया है? सब भगवान ने किया है। इसलिए आगे के कल्याण के लिए भी भगवान के ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए, भगवान के ऊपर ही उसका प्रबंध छोड़ देना चाहिए। कल्याण की चिंता स्वयं नहीं करना, ये शरणागति है। अब तक जिसने किया है आगे भी वही करेगा। जैसे किसी ने आपको भोजन के लिए निमंत्रण दिया है, किसके लिए दिया है? भोजन के लिए दिया है। आप गए, उसने आसन बिछाया, आप आसन पे आपको बिठा भी दिया, पत्तल भी दे दिया, लोटे में जल भी भर के पास में रख दिया। उसके बाद भी व्यक्ति सोचे पता नहीं भोजन देगा कि नहीं देगा, हैं? अरे वो तुमको भोजन के लिए निमंत्रण दिया है, और भोजन का जो प्रारंभिक कृत्य है, आसन देना, बिठाना, जल देना, ये कर चुका है। उसके बाद भी यदि आपके मन में संशय है पता नहीं भोजन देगा या नहीं देगा, ये तो भैया बिल्कुल गलत बात है कि नहीं? अरे उसको अगर भोजन देना नहीं होता तो फिर आपको निमंत्रण क्यों देता है? क्यों देता निमंत्रण? आपके भोजन की सब पूर्व तैयारी क्यों करता? परंतु जब उसने निमंत्रण दिया है, बुलाया है, सब तैयारी किया है, तो उसको भोजन भी देना ही पड़ेगा। फिर हम भोजन के लिए चिंता क्यों करें? हाँ? फिर हम भोजन के लिए चिंता क्यों करें? अब तो बस जैसे जैसे पूड़ी, कचौड़ी, खीरी, मिठाई है, रसगुल्ला आते जाए, बस आनंद लेते जाओ, है ना? आनंद लो, उसका पाते जाओ। ऐसे ही बोलते भगवान ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया है, किस लिए दिया है? उद्धार के लिए दिया है। और उद्धार करने का सब तैयारी भी कर दिया है। क्या? साधु संग करने का पूरा मौका दिया है, गुरु पदाश्रय करने का पूरा मौका दिया है, वैष्णवों के संग में हरिनाम संकीर्तन करने का पूरा मौका दिया है। क्या भगवान मना किया है कि तुम साधु संग मत करो, गुरु चलो मत करो, नाम संकीर्तन मत? भगवान मना किया? नहीं किया ना? तो भगवान ने पूर्ण रूप से हमें सब व्यवस्था करके दिया है, सब व्यवस्था जुटा दिया है। फिर तो भैया हमारा उद्धार होगा ही। अब तो हम ये संसार समुद्र के किनारे आ गए हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास करके भगवान के उस संकल्प का निमित्त मात्र बन करके बस क्या करना हमें? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा। महाजनों के द्वारा प्रवर्तित किया हुआ इन भक्ति के अंगों को अपने जीवन में पालन करना पड़ेगा। आगे का विषय हम लोग आगे वांछा कल्पतरु वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ।